श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, श्री बांके बिहारी जी की कृपा अपने भक्तों के ऊपर अपरंपार है। जिस भक्त ने भाव और विश्वास के साथ उनका नाम पुकारा है तो वह मदद के लिए जरूर आते हैं। आज ऐसी ही एक सच्ची कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल परिवार की सदस्य विभा तिवारी जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपका बिहारी जी पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। विभा तिवारी जी ने बताया कि यह बात उस समय की है कि जब मैं केवल 8 वर्ष की थी। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे शहर में। हम लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यहाँ सभी लोग अनजान थे। खैर, हम लोग को वहाँ रहते हुए 3 महीना बीत गए थे। वहाँ कुछ दूरी पर एक मार्केट थी, जो कि हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे थी। मेरी दादी को सामान लेना था। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि कुछ खरीदारी करना है, मैं बाजार जा रही हूँ। तो मैंने सोचा, यहाँ का बाजार तो देखा नहीं, क्यों ना दादी के साथ मैं भी चली जाऊँ। मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी दादी के साथ चली जा रही हूँ। मम्मी ने कहा, तुम जानती हो ना, दादी भूल जाती हैं, कहीं वो तुमको भूल गई तो फिर क्या होगा, तुम घर कैसे आओगी? किंतु तुम नहीं जा पाओगी, इसलिए तुम घर पे रहो। मैंने कहा, मम्मी मैं दादी के साथ हमेशा रहूंगी। काफ़ी कहने के बाद मम्मी तैयार हो गई। मैं दादी के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर बाजार आ गई। दादी के पीछे पीछे लगी रही। एक दुकान में एक गुड़िया थी, जिसको देखकर मैं रुक गई और उस गुड़िया को लगातार देखने लगी। दादी कब उस दुकान से निकलकर दूसरी दुकान में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। करीब 20 मिनट के बाद दुकानदार की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? आप किसके साथ आई हो? मैंने तपाक से बोल दिया, दादी के साथ आई हूँ। उसने पूछा कि दादी कहाँ है? तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, दादी तो कहीं नहीं थी। मैं तुरंत बाहर आ गई, किंतु दादी कहीं नहीं दिखी। मैं एक एक करके आसपास की कई दुकानें देख आई, किंतु दादी का कहीं कोई पता नहीं चला। मुझे रोना आने लगा कि अब क्या होगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, किंतु अब क्या कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मेरी मम्मी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की महिला है। घर के कामकाज के बाद का ज़्यादातर समय भगवान के पूजा पाठ में ही निकल जाता है। वह ठाकुर जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी के चलते साल में एक बार वह वृंदावन जरूर जाती हैं। वहाँ उनको बिहारी जी से विशेष स्नेह रहता है। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि जब कोई रास्ता ना सूझे तो बिहारी जी को दिल से याद करना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह बात मेरे दिलो दिमाग में उन्होंने भर दी थी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया वहाँ, तो मैंने बिहारी जी को याद किया। मैंने कहा, बिहारी जी, मेरी माँ कहती है आप सबकी मदद करते हैं, तो क्या मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे घर नहीं पहुँचाओगे? इस बात को करीबन 10 मिनट ही मुश्किल से बीता होगा। एक ऑटो वाला मेरे पास आकर रुका और वो बोला, तुम यहाँ हो? तुम्हारी दादी घर पहुँच गई हैं, सब लोग तुमको लेकर बहुत परेशान हैं। चलो, मम्मी को का रो रो के बहुत बुरा हाल है। मैं बिना कोई सवाल किए उस ऑटो में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद वह ऑटो मेरे घर के पास जाकर रुक गया। उस ऑटो वाले ने कहा, घर जाओ, मेरी तरफ से सबसे राधे राधे बोल देना। वह ऑटो आगे बढ़ गया, लेकिन वह जिस दिशा में आगे बढ़ा था वहाँ रोड तो आगे बंद थी। खैर, मैं घर आ गई। घंटी बजाई तो दादी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मुझको छोड़कर कहाँ चली गई थी? पापा मम्मी कहाँ हैं? तो दादी बोली, तुमको ढूंढने गए हैं। करीब 1 घंटे के बाद वह दोनों भी आ गए। मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगी। वह बोली कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने सच सच सारी बात बता दी। मम्मी ने कहा, बेटा, वह कोई और नहीं, वो तो बिहारी जी ही थे। हमको केवल 3 माह हुए हैं इस शहर में आए हुए, हमें कौन जानता है यहाँ पे। उस ऑटो वाले को घर का पता कैसे मालूम पड़ा? जब रोड बंद है तो ऑटो वहाँ क्यों गई? मेरे पापा ने बोला कि सच कह रही हो, यह बांके बिहारी जी ही हैं जो विवाह को घर लेकर आए थे। उस दिन के बाद से मेरे घर वालों का बिहारी जी के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ गया। अब मेरा विवाह हो गया है, मेरे 2 बच्चे हैं, किंतु बिहारी जी के प्रति हमारा विश्वास कई गुना बढ़ा हुआ है। हमको जब भी समय मिलता है हम बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। केवल उनका ही सहारा हर समय महसूस होता है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों का की हर पुकार को सुनकर उनकी मदद करने के लिए कभी देरी नहीं करते। बस हमें भाव और विश्वास के साथ बुलाना आना चाहिए। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन
और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप और या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।